नमस्कार, मेरा नाम है रजत। डीएनएन में आपका स्वागत है और डीएनएन में आप देख रहे हैं हफ्ता वसूली, एक ऐसा शो जहां पर हम लोग आपको बताएंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल में लास्ट वीक सोशल पॉलिटिकल क्या अपडेट्स हैं। इसके साथ ही सोशल स्यापा में बताएंगे कि इन पॉलिटिकल अपडेट्स पे लोगों के क्या रिएक्शन थे। तो अगर उत्तराखंड से शुरुआत करें तो उत्तराखंड में लास्ट वीक सबसे बड़ी खबर थी प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कोई भी सीज़न अब ऑफ सीज़न नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पहले समस्या थी कि ठंड के टाइम पे लोग उत्तराखंड नहीं आते थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि अब उत्तराखंड में 12 महीने टूरिज़्म रहेगा और उससे वहाँ की इकॉनमी को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे को केंद्र की मंजूरी मिल गई है, जिससे कि अब 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना शामिल है। इन दोनों योजनाओं पे कुल 6,811 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन दोनों ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण की समय सीमा 4 से 6 वर्ष की सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यूपीएस को भी मंजूरी मिल गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जहां पर कर्मचारियों और अफसरों के लिए केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते एक खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी और मेरे ख्याल से नेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया। वो थी हिमस्खलन की खबर, जहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी खुद पहुँचे थे और सोशल मीडिया पे उनको लेकर के एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ सीएम धामी खड़े होते हैं। तो सीएम धामी ने इस रेस्क्यू मिशन की कमान खुद संभाली और वहाँ पर लोगों को बचा करके लेकर के आए। इसके अलावा जो उत्तराखंड में ट्रेंडिंग में खबरें रही थी, अगर आपने सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा इस विषय में चर्चा भी हुई, तो वो था श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो मैदानी वर्सेस पहाड़ी का जो एक मुद्दा था। उस पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को मैदानी वर्सेस पहाड़ी पे घेरने से पहले सभी को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जब सदन में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के एक डिबेट हो रही थी, तो उस वक्त भाजपा नेता ने सदन में क्या बोला था, इस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद चर्चा कीजिए कि पहाड़ी वर्सेस मैदानी में भाजपा को घेरना सही है या गलत। मैं उत्तराखंड के बारे में 2 बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप करें। पहली बात है पृथक प्रदेश बनाने के बारे में। ये बहुत पुरानी मांग चल रही है और ये सरकार, मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझकर इसको टाल रहे हैं। और आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं? कृपया हमको बताएं कि आप लोग कब इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अगर आपने नहीं देना है तो आप यहाँ खड़े होकर कहिए कि आप पृथक प्रदेश नहीं देने वाले हैं। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताइए आप हमको, कब तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां, कितनी लाठी हम खाएंगे? कितने लोग हमारे मरेंगे? आप बताएं हमको, आप चुप क्यों हैं? कृपया बताएं हमको। इसके बाद बात करते हैं जो इस वक्त ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है औरंगजेब। और औरंगजेब तो चले गए हैं, लेकिन उनके जो कुछ भक्त हैं और जिनको उनके साथ चले जाना चाहिए था, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का 49 साल तक बादशाह रहा है, आपने उसे अत्याचारी कैसे बता दिया। अब 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे, कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि औरंगजेब के राज में जीडीपी बहुत ज़्यादा मजबूत थी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीडीपी जो थी वो औरंगजेब के शासनकाल में थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार सर्च किया जाए कि जीडीपी की खोज कब हुई थी। तो मैं जब सर्च कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो टर्म है वो 1934 में एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे साइमन कुजनेट्स, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। और जो अगर नॉर्मल यूजेस में बात करें तो ये 1945 के आसपास ये एक बहुत कॉमन टर्म हो गया था। अब उसके बाद फिर मैंने सर्च किया कि भाई औरंगजेब, मसूद जी के चहेते औरंगजेब जी कब तक ज़िंदा थे, तो पता चला कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो उसमें भी सोशल मीडिया ने किसी ने कमेंट कर दिया कि अगर मसूद साहब मदरसे की जगह स्कूल गए होते तो शायद जीडीपी को लेकर ये कमेंट नहीं करते। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई उत्तराखंड की अपडेट्स। अब अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में तो सीन काफ़ी ही अलग है, क्योंकि हिमाचल में जो सबसे बड़ी खबर बनी
वो बन रही है, और बल्कि बोला जाए सिर्फ पिछले हफ्ते की नहीं, वो जब से पिछले 2.5 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तो वहाँ पे एक खबर कॉमन है, वो है कि प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक हालत और किस तरीके से लगातार वहाँ पर जो है वो कर्ज की जो मार है वो हिमाचल के लोगों पर और हिमाचल की सरकार पर और हिमाचल के राज्य पर हावी होती जा रही है। इसके अलावा एक नई खबर पता चली कि आपके माँ बाप अगर आपको चिट्टा करने से रोकते हैं, तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बच्चे ने अपने माँ बाप को ही चिट्टे की लत लगा दी है और 20 परिवार ऐसे हो गए हैं जो कि चिट्टे की लत के आदी हो गए हैं। इसके अलावा हिमाचल में पटवारी और कानूनगो जो हैं वो सरकार के ख़िलाफ़ धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। इसके साथ ही सीएम सुक्खू की आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो महाकुंभ में स्नान करने गए थे और उसमें लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वीडियो लेकर के कि महाकुंभ में स्नान करने से, डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो शायद हिमाचल की गरीबी और हिमाचल की जो अभी आर्थिक स्थिति चल रही है उसको दूर करने के लिए सुक्खू जी गए थे, मगर वहाँ पर भी उनको ट्रोल कर दिया गया क्योंकि वो जैसे ही लौट करके आए तो उनकी सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। वो ये था कि मंदिरों के ट्रस्ट के जो पैसे हैं उनसे वो हिमाचल सरकार की 2 योजनाओं पे खर्च करने के लिए अपील करी गई है, जिसको लेकर के हिमाचल सरकार काफ़ी बैकफुट पर है। इसके साथ ही हिमाचल रोडवेज के ड्राइवर हड़ताल पर जाएंगे और उन्होंने बता दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर वो 9 तारीख से पूरी तरीके से बसों को ठप कर देंगे। इसके अलावा आम लोगों के लिए एक और चिंताजनक खबर है, वो है कि एक बार फिर से सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। आम जनता सहित बिल्डर्स और ठेकेदार भी इससे डायरेक्ट प्रभावित होंगे। तो ये तो हो गई इस वीक की खबरें। अब बात कर लेते हैं सोशल स्यापा। एक खबर आई थी कि हिमाचल में चिट्टा चल रहा है और गोभी के खेत में चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहे थे 3 दोस्त। तो एक इसमें कमेंट आया कि खेत गोभी का था तो टीके लग रहे हैं, अगर चने का होता तो क्या होता। दूसरा था कि खेत में लगी गोभी की भी जांच होनी चाहिए, कहीं उसमें भी तो नशा नहीं है। इसके अलावा आम बात है हिमाचल में, अब हिमाचल सरकार सोई है प्रदेश की सुरक्षा के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए योगी बाबा को यहाँ ले आओ। यह तो चिट्टा भूमि हो गई है, देवभूमि नहीं रही। काफ़ी बड़ा सवाल है और योगी जी की डिमांड जो है वो हिमाचल में आ चुकी है। इसके अलावा दूसरा एक कांड जो है जो कि पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो था हिमाचल के समोसा कांड, जिसमें कि हिमाचल सरकार ने सीबीआई की जांच बैठाई थी और उस पर लोगों के काफ़ी फ़नी कमेंट्स आए। उसमें एक ने लिखा है कि जलेबी से हरियाणा गंवाया, समोसा से महाराष्ट्र ले जाएंगे और इंडिया गठबंधन हो गया है स्वाहा। दूसरा था कि गोल्ड वाली समोसा था क्या, जांच तो होनी ही चाहिए। एक कमेंट है कि ये सीएम तो कुछ काम करता नहीं है, समोसे की जांच पर सीआईडी जांच करवा रहा है। तो वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा कि सर समोसे में आलू था और आलू सोना बन गया। एक और यूज़र है जिन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के राज्य में समोसे भी सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। इसके अलावा एक और यूज़र है जिन्होंने लिखा है कि समोसे ही की नहीं, चटनी की भी जांच होनी चाहिए। तो उस पर किसी ने कमेंट किया है कि उसकी जांच की ज़रूरत नहीं है, वो अगली सुबह खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो ये तो थी हमारी इस वीक की खबरें। इसके अलावा आपको इसी तरीके की खबरें हम लोग आपको हर वीक लेकर के आएंगे। अगर आपको ऐसी खबरें अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि आपको सारी अपडेट एक जगह पे मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।